गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा कल जो हमने वीडियो आपकी पढ़ी थी नेफ्रॉन की, तो उसमें हमने समझा था कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। फिर हमने उसके पढ़े थे कि इसमें क्या क्या होता है, कि इसमें आपका बोमन्स कैप्सूल होते हैं। कौन कौन से, मतलब अगर ट्यूब्यूल्स की बात की जाए तो बोमन कैप्सूल होते हैं, लोपोफोनले होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी मतलब प्रोक्सिमल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्यूब्यूल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और आपका प्रोक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी, ठीक, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आज बेटा आपका पढ़ने का समय है। आज हम शुरुआत करते हैं आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। बोमन कैप्सूल हम पढ़ चुके थे, उसमें हम सारा बता चुके थे आपको कि इफ बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो ये बोमन कैप्सूल जो होता है, ठीक है बेटा। तो बोमन कैप्सूल में अगर हम यदि देखें, एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ बेटा, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। बोमन कैप्सूल, ठीक है, और यहाँ पर जो बड़ी वाली चौड़ी वाली नलिका आती है, इसको हम एफ्रेंट कहते हैं, जो एफ्रेंट कहते हैं। जो बाहर जाती है उसको पतली वाली नैरो वाली, उसको एफ्रेंट कहते हैं। ये इनकमिंग वाली है, ये जो बड़ी चौड़ी आती है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड लेकर आती है, और ये जो है बाहर लेकर जाती है एफ्रेंट, ये नैरो होती है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बोमन्स कैप्सूल opens into a long ट्यूब। ये बोमन कैप्सूल है, एक लंबी सी ट्यूब में ओपन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज अटैच विद बोमन कैप्सूल्स वाई शॉर्ट नेक। और ये किससे अटैच होता है, एक शॉर्ट नेक से। कैप्सूल ऐसी शॉर्ट नेक से अटैच होता है, इसी मतलब ये कैसे होगा कि इस तरह से जाके पहले ये चौड़ी होगी, फिर आगे जाके जाती जाती ये नैरो होती चली जाएगी। तो शॉर्ट नेक से अटैच हो जाता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ पीसीटी, लाइनिंग ऑफ पीसीटी इज मेड अप ऑफ ब्रूस। लाइनिंग ऑफ पीसीटी किसी लाइक कैसे बनी होती है, ब्रूस की तरह, ब्रूस बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई, जिसकी साइड में बेटा इस तरह से माइक्रोबिलाई होंगे। कैसे, ये आपने जैसे छोटी हाथ में देखी है ना, इस तरह से, डेट इज द लाइक है माइक्रोबिलाई। क्लियर, जैसे छोटी हाथ में हमारे माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, ऐसे इस पर भी माइक्रोबिलाई होंगे। मेड अप ऑफ ब्रूस बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई, ब्रूस बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई विच परफॉर्म फिल्ट्रेशन आफ्टर बोमन कैप्सूल। देखो, बोमन्स कैप्सूल ने जो फिल्ट्रेशन करना था कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग बोमन कैप्सूल से हुई, उसने जो इसमें फ्रेंड जो इन्होंने फिल्ट्रेशन करना था कर दिया। जब उससे निकल के जब ये पीसीटी में आके मिल गया, वो नैरो ट्यूब में पीसीटी, ये पीसीएटी में आके मिल गया, तो अब इसके फिल्ट्रेशन के बाद इसका वर्क आ जाता है कि अब ये जो है पीसीटी, ये फिल्ट्रेशन का वर्क जारी रखे, ठीक। इसके बाद बोमन कैप्सूल के बाद फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, वो होगा आपके पीसीटी में। डेट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज लूप ऑफ हेनले। व्हाट इज द लूप ऑफ हेनले, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पीसीटी फर्दर ओपन्स इनटू लूप ऑफ हेनले। फर्स्ट बोमन कैप्सूल, then next step is PCT, and at last आपको इसके बाद में आता है सेकेंड लास्ट इज लूप ऑफ हेनले, एंड सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा ये आपको पता ही है। अब लास्ट बचा DCT। ओके, चलिए तब पढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं। PCT फर्दर ओपन इनटू लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ Henle. It is U-shaped and made up of two limbs। ये दो यू शेप्ड होती है और दो लिम्स बनाती है। इसके अंदर पता क्या होता है, लूप ऑफ हेनले के अंदर ये ऐसे ऐसे करके, इस तरह से करके दोनों तरफ से आके छोटी मोटी ये रचनाएं मिलती रहती हैं। और यहाँ पर आकर इसमें ना आधा ब्लू आधा रेड आधा ब्लू, मतलब अशुद्ध शुद्ध रक्त इसमें आके यहाँ मैच होता रहता है। आधा नीला दिखाई देता है, आधा लाल होती है इसकी केमिकल, इस तरह से बटी हुई होती हैं।
अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा इसको, लूप ऑफ हैनले, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं इसमें। एंड सॉरी कहा था, ओके, इट इज यू शेप्ड एंड मेड अप ऑफ टू लिम्स, दैट इज डिसेंडिंग लिम्स और असेंडिंग लिम्स। इसमें दो तरह की लिम्स पाई जाती हैं, एक डिसेंडिंग लिम्स और एक असेंडिंग लिम्स। लूप ऑफ हैनले इज थिनेस्ट इन नेफ्रॉन, ये बहुत ही महीन होगी, ठीक। द डिसेंडिंग लिम्स इज लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, बट और ये जो ये डिसेंडिंग लिम्ब है किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम के द्वारा, बट ये बनी होती है, ठीक। बट असेंडिंग लिम्स इज लाइंड बाय क्यूबिकल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो बेटा ये दोनों अलग अलग क्यों बनते हैं, ये किसकी बनी होती है, अगर हम बात करें एपिथेलियम्स की, तो ये डिसेंडिंग लिम्स किसकी बनी होती हैं, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, जबकि असेंडिंग लिम्स किसकी बनी होती हैं, ये होती हैं क्यूबिकल एपिथेलियम। अब बात हम कर रहे थे लूप ऑफ हैनले की, बेटा एक बार इसको देखना जरूरी है, इसको देख लेते हैं एक बार। पहले बात कर लेते हैं बेटा पीसीटी की। तो देखो यहाँ ध्यान से देखें कि ये जो बोमन कैप्सूल है जहाँ पर इफ्रेंट और अफ्रेंट है, ये कहाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं सीधे इस नली में, ठीक। और ये जो नली है, ये क्या कह रही है, डेट इज कॉल्ड पीसीटी। अब यहाँ के बाद जो आपका फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, यहाँ के बाद कहाँ होनी शुरू होगी, यहाँ के बाद आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होगी यहाँ पर, डेट इज पीसीटी में। चलिए आगे चलते हैं। पीसीटी के बाद हमारी बात आ रही थी जब पीसीटी में फिल्ट्रेशन का वर्क पूरा जाएगा तब आएगा हमारा लूप ऑफ हैनले। तो डेट इज द लूप ऑफ हैनले। देखो बेटा ये आपको हल्का सा पिंक सा दिख रहा है, ये ब्लू है और आधा यहाँ हल्का पिंक सा है, ठीक है। हम चले किससे थे, रेड से, और ये कैसा है, ब्लू से, एक आर्टरी और एक वेन। बट लूप ऑफ हैनले में आप क्या कमाल कर देख रहे हो कि यहाँ आधा ब्लू और आधा ये आपस में देखो खुद ही जुड़ गई, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बन गया। यहीं पर मेन प्रोसेस होती है, इसको अच्छी तरह से पूरी रूप से यहाँ अगर आप देखा जाए तो इसके बाद इसमें तो छन गए आपके मटेरियल, छन गए यहाँ पर, आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी वो भी छन गई। बट यहाँ पर जब प्योरिटी लाने का समय आया तो वो आया लूप ऑफ हैनले के अंदर की प्योरिटी मिलेगी कैसे, कि प्योर ब्लड होगा कैसे जो छन के साफ़ हो जाए, तो वह लूप ऑफ हैनले में की बात आ गई। चलिए आगे चलते हैं। और लूप होने के बाद में आ जाएगा आपका डीसीटी, ठीक है, ये डीसीटी है आपकी, ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पीसीटी और डीसीटी को कौन जोड़ रहा है, पीसीटी। तो हियर लूप ऑफ हैनले इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी, दैट्स क्लियर। बात समझ में आ गई बेटा, क्या है, लूप ऑफ हैनले इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी, दैट इज क्लियर। पूछूंगा मैं आपसे। चलिए अपने पेज पर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम डीसीटी पर। क्या है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो लूप ऑफ हैनले opens into DCT, ठीक। इट इज लाइन बाय क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये किसकी बनी होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम की। डीसीटी ओपन्स इनटू, और डीसीटी कहाँ जाए खुलती हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। इनटू कलेक्टिंग ट्यूब, डीसीटी कहाँ ओपन होती है, इनटू कलेक्टिंग ट्यूब में जाके कलेक्ट होती है डीसीटी, ठीक है। लास्ट में जो कनेक्टिंग ट्यूब होती है कौन सी होती है, कनेक्टिंग डक्ट बोल दो या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोल दो इसको। ये इस तरह से पीसीटी जब इसमें जाती है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब, इस तरह से इसमें इस तरह से नलकी बनी रहती है, और ये आपकी कनेक्टिंग ट्यूब है, ठीक है। ये यहाँ पर डीसीटी जाके इसमें मिल रही है, किसमें, आपकी कलेक्टिंग ट्यूब में, दैट इज क्लियर। अभी दिखाएंगे डायग्राम में फिर से। All collecting tubule of other nephron open into a large, जितनी भी हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ अदर नेफ्रॉन, जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं, क्योंकि हमारी एक किडनी में अगर हम बात करें तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं, तो जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, ये सब क्या होगा, इन सबको क्या होना बेटा, ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू अ लार्ज ट्यूब्स कॉल्ड डक्ट,
ये एक ट्यूब में जाके ओपन होती है, जिसे कहते हैं डक्ट ऑफ वेलिनी। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ वेलिनी। सारी मिलकर एक उसमें खुलेंगी, जिसको हम डक्ट ऑफ वेलिनी कहते हैं। ठीक। इट इज फाइनली opens इट इज फाइनली opens, ये कहाँ ओपन होती हैं अगर देखा जाए तो? इट इज फाइनली, किधर गया? इट इज फाइनली opens into a large space, एक लार्ज स्पेस में जाके खुलती हैं। ये अभी यहाँ किडनी की इस तरह से बात चल रही है, जो यूरेटर से ऊपर ये जाके खुलेंगी, ये एरिया है जिसकी वो बात चल रही है। ठीक है। opens into large space of kidney that is pelvis, और उसको हम क्या कह रहे हैं? उस एरिया को हम कह रहे हैं pelvis। to whole nephron is surrounded by fine network। ठीक है। बहुत ही महीन जाल बना होता है ये पूरा नेफ्रॉन का, और ब्लड कैपिलरीज की बहुत ही महीन जालिकाओं का बना होता है। इट इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और ये जो जाल बना होता है इसको हम क्या कह लेते हैं? PCN कह लो या पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। दिस नेटवर्क इज कन्वर्टेड विद एफ्रेंट एंट्रियोल ऑफ ग्लोमेरुलस। बेटा एफ्रेंट एंट्रियोल नहीं है, ये सही से कर लेना इसको। एफ्रेंट और आर्टियोल्स है, एफ्रेंट आर्टियोल्स। ठीक है, प्लीज़ इसको सही कर लेना। एफ्रेंट एंट्रियोल ये जो है ये सही कर लेना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये क्या चीज़ है। और ग्लोमेरुलस। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा इसका। कोर्टिको ऑफ किडनी कंटेन्स मेल्पिगियन बॉडी, PCT की कोर्टेक्स कहता गया, कोर्टेक्स ऑफ किडनी कंटेन मेल्पिगियन बॉडी, PCT, DCT एंड सम पार्ट्स ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। कुछ ऐसे पार्ट जो पेरीट्यूबुलर नेटवर्क से बने होते हैं। ठीक है, परंतु द मेडुला ऑफ किडनी कंटेन्स रीनल पिरामिड, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडुला, इट इज द रीनल पिरामिड, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड एट लास्ट PTCN। ठीक, मतलब कौन है PTCN? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक, चलिए बेटा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ दिक्कत हो तो इसमें फिर से पूछ लेना। मैं एक बार इसके डायग्राम पर और जाकर दिखा दे रहा हूँ आपको कि बेटा इसके डायग्राम में क्या है। ये लास्ट में अगर आपको देखा तो ये यहाँ पर जिसकी बात हो रही है ये वो पेल्विस है, जहाँ पर इसकी बात हो रही है। ये जो बेटा एक बार इसको देख लेंगे, ये वो पेल्विस है जिस पेल्विस की बात हो रही है। ये जहाँ पर ये जाके इकट्ठी हो रही है, इस पेल्विस की बात हो रही है। इन रीनल्स जितनी भी है इनमें से जो नेफ्रॉन्स में आके इस पेल्विस में जाके इकट्ठी होंगी, और पेल्विस के बाद में ये इस स्टेज में आ जाएंगी, ये यहाँ पर जो स्टेज है खुला स्टेज में। ठीक है, और फिर ये यूरेटर में आ जाएंगी। ठीक, और ये वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल इससे मिल रही है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कह रहे हैं। इस पूरे को समझ लेना बेटा। ये डायग्राम मैंने आपको भेजा था, इसमें अच्छे से आपको समझ में जाएगा। फिर भी इस टॉपिक में कहीं दिक्कत हो तो मैं दोबारा बता दूँगा आपको। ओके, थैंक्स बेटा।